सुख को खोजते खोजते हम आज जिन धर्म के शरण में आए, जिन शासन इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मोक्ष का उपदेश देने वाले या सुख होने का उपदेश देने वाले वीतरागी सर्वज्ञ भगवान। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान होते हुए भी उनकी महत्वता ये है कि उन्होंने हित का उपदेश दिया है। वही समोशरण में उन्होंने कहा था और उसी की वाणी, उन्हीं की वाणी जब उनके बाद मुख से एक दूसरे के पास होती थी। फिर पंचम काल का जब प्रभाव बढ़ रहा था, ज्ञानहीन हो रहा था, तब इसे लिपिबद्ध करने का जो विचार आया वो आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत, बुद्धबली, इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उसी काल में आचार्य कुंद ने पंच परमागमों की रचना की। वो वाणी वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। 2000 वर्ष हो चुके, इसके ऊपर कितने आक्रमण हुए, है ना, मुगलों ने किए, शंकराचार्य ने किए बहुत, फिर भी ये वाणी यहाँ तक पहुँच गई। ये हमारा भाग्य था, यानी हम यहाँ जन्मने वाले थे और हमें जब जैन धर्म में जन्मेंगे तो जैन धर्म की सर्वोत्कृष्ट वस्तु हमें मिले, जिनवाणी मिले सुनने को, पढ़ने को, ये हमारा ही भाग्य था। इसलिए 2000 साल टिक गए। तो वो वाणी आज हम पढ़ रहे हैं, जिस वाणी में ये कहा है कि देखो हम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं। ये बात एकदम गहराई से समझनी होगी। यदि हम ये नहीं मानते कि हमारे जन्म मरण नहीं हुआ, या हम ये जिनवाणी को नहीं मानते, तो आप बताओ यहाँ पे जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है ना, मरण होने वाला है कि नहीं, ये बताओ। कौन डिसाइड करेगा कब मरण होगा? प्रश्न ये किसके ऊपर निर्भर है? बताओ। वो ये पता नहीं था ना हमारे को, कर्म कहाँ से सीखे? जिनवाणी से ही। अगर आप जिनवाणी नहीं स्वीकारते हो तो बताओ किसके ऊपर निर्भर है? जिसको जिनवाणी नहीं समझते हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ऐसा कुछ तो भी नाम बोल देते। जिसको जिनवाणी पढ़ेंगे तो पता चले कर्म के सिद्धांत है इसके ऊपर, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा हम अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे हैं। ये जन्म मरण का कारण कौन है? कर्म है। तो यानी कर्म बंधते हैं और उसके फल में इसको जन्म मरण करने पड़ते हैं। सिंपल, एकदम बेसिक फंडा है। तो कर्म क्यों बनते हैं? तो उसका कारण ये है कि बोलते जब ये उल्टे मान्यता रखता है, जो चीज़ मैं नहीं हूँ उसको मैं मानता है, जो अपनी नहीं उसको अपनी मानता है, जो बुरी है उसको अच्छी मानता है, जो अच्छी है उसको बुरी मानता है। यही मिथ्या दर्शन। और ज्ञान भी उल्टा ही रखता है ना। जो बुरा है उसको अच्छा जानता है, अच्छे को बुरा जानता है, अपना नहीं उसको अपना जानता है। ज्ञान भी उल्टा है। और फिर आचरण कैसा रहेगा उसका? जो बुरी चीज़ है उसकी तरफ दौड़ेगा, अच्छी चीज़ से दूर भागेगा। यही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र है। युद्ध से ढाल अपने पड़े। इसमें अग्रहित और ग्रहित दो प्रकार है ना। अग्रहित मतलब अनादि से हम उल्टी मान्यता में थे, और इस जन्म में भी उल्टी मान्यता के ही साधन जमा करने। मैं इस जगह पे अगर हमें समझ रहा है, बैठे हुए हैं कोई सभा में और वक्ता बोल रहा है और वहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये वक्ता झूठ बोल रहा है या विपरीत बोल रहा है, यानी शास्त्र के अनुसार नहीं बात कर, तो फिर वो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? यदि भरी सभा है और जिनवाणी का डिसरिस्पेक्ट हो सकता है तो वहाँ नहीं बोले। हाँ, वहाँ नहीं बोले, फिर वो बोलना ही नहीं बात। वहाँ पर नहीं, उसको साइड में आके बोलो भैया ये गलत बात हुई। ओके, हाँ, ये कैसे गलत बोला आपने? जहाँ जिनवाणी का अनादर हो सके, एक व्यक्ति की वजह से पूरी जिनवाणी बदनाम हो जाए, जैन धर्म भी बदनाम हो जाए, ऐसे एक जगह पे आपको साइड में लेके बोलना होगा। जहाँ 2-4 लोग हैं हम, वहाँ पे अगर वो गलत बोल रहे तुरंत आवाज़ उठाओ, क्यों गलत बोल रहे हैं, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा पूछो, फिर ऐसा कैसे, समझेगी? तो जहाँ मतलब वहाँ पर भी विवेक यूज़ करना होगा कि ऐसा ना हो जाए। बोलना ही हाँ, मैं तो फिर बोलना नहीं बोलना नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता चल गया गलत हुआ तो क्यों नहीं पूछ रहे हैं? पूछो क्या कारण है बोलने से, गलत बोलने का। बोलना ये कैसे समझा नहीं मुझे, ऐसा कैसे बोला आपने, तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा ऐसा है, तो बोलना सही है क्या? बोलना ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, है ना, समझेंगे? दूसरों का अहित हो जाएगा ना, तो जिनों का, तो बोलना चाहिए। अगर उसकी गलती है, जानबूझ के नहीं कर रहा, गलती से बोल रहा है, तो सुधार हो जाएगा।
है कि नहीं, इसे बोल देना चाहिए। ठीक, तो अनादि से हमारे भीतर उल्टी मान्यताएं है, ज्ञान उल्टा है और आचरण उल्टा है। तो हमें पहला कार्य क्या करना होगा, मान्यता को सही करना होगा। सही मान्यता को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसमें पर्याधिकार है ना, तीसरी ढाल। तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, तो कहते हैं देखो सम्यक दर्शन की ओर कैसे लेके आए वो कहते हैं सभी जीव सुख चाहते हैं, आत्म को हित है सुख। सुख कहाँ है, जहाँ अकुलता नहीं है। अकुलता कहाँ नहीं है, मोक्ष, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसमें सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कैसा है, और एक तो निश्चय रूप से है और एक व्यवहार रूप से है। निश्चय मतलब जो सच्चाई है वो निश्चय है, और जो सच्चाई का कारण है वो व्यवहार है ना। तो सच्चाई वाला मोक्ष मार्ग है, सच्चाई क्या है मोक्ष मार्ग सच्चाई वाला, कि परद्रव्य की रुचि छूट जाना, अपनी रुचि हो जाना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। परद्रव्य को जानना बंद कर देना, अपने को जानना, वो सम्यक ज्ञान है ना। जो सच्चाई है वैसे जान लेना है ना, अपने प्रति, और अपने आप में लीनता, वही सम्यक चारित्र है। अपने आप में लीनता है ना, स्थिर हो जाना अपने आप में, वही सम्यक चारित्र है। ये निश्चय वाला अव्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किया, वे अव्यवहार मोक्ष मक सुनिए, हेतु नियत को होई, है ना। अव्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा चालू कर रहे हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, बोलते जीव अजीव आश्रव वंद तत्व अम्बर निजरा मोक्ष, ये 7 तत्वों का जैसा है वैसा श्रद्धान करो। क्योंकि जब अग्रहित मिथ्या दर्शन बताया था दूसरे ढाल में, तो उन्होंने कहा था कि 7 तत्वों को विपरीत मानता है, बराबर। अब यहाँ पे सम्यक दर्शन क्या बताएंगे, फिर व्यवहार से कि 7 तत्वों को सही जानो, है क्या नहीं, सही जानो, सही मानो। हाँ, जैसा है वैसा मानो, जानो भी नहीं मानो, क्योंकि यहाँ पे सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान के केस में जानो आएगा, यहाँ पे मानो आएगा। तो जैसा है वैसा मानो, जो का त्यो सरधानो, सरधानो वर्ड है, सरधानो का अर्थ होता है श्रद्धान करो, ठीक है। तो फिर अब जी बोले इनको आप कैसे समझो, सामान्य से और विशेष से, मतलब इसको सामान्य स्वरूप समझो और इसकी डिटेल्स भी समझो, समझेंगे। तो सामान्य और विशेष स्वरूप बताएंगे अब 7 तत्वों का। तो उसमें पहले उन्होंने जीव चालू किया, वो बताया जीव के 3 प्रकार होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ठीक है। एक बहिरात्मा होता है, एक अंतरात्मा होता है, एक परमात्मा। बहिरात्मा मतलब क्या, तो कहते हैं बोलो देह जीव को एक गिने कोई बहिरात्मा है, समझे कि नहीं। मतलब जिसको देह और जीव भिन्न भिन्न नहीं दिखते, वे जीव बहिरात्मा है। अर्थात यही जीव संसारी है, यही संसार है, समझे कि नहीं। जितना जगत में आज जिस जीव के साथ जितना जितना बुरा हो रहा है, जितना जितना, वो सिर्फ उसका एकमात्र कारण है, वो देह और जीव को भिन्न भिन्न नहीं जानता। जबकि ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैंने आपको बताया ना, जैन लोग भी मानते हैं आत्मा को, हम जैन लोग अस्वीकार कर रहे हैं। जबकि जैन धर्म की जो अध्यात्म विद्या है वो पूरी दुनिया से सर्वोच्च है। तो दुनिया ने हमारी कॉपी कर करके एडिट किया है, समझे कि नहीं। जो समय सार ग्रंथ है, ऐसा अध्यात्म पूरी दुनिया में नहीं है। उसको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा इतनी बड़ी उपमा दी जाती है कि वो तो इस धरती का मतलब सबसे बड़ा, मतलब कोई गिफ्ट है हमारे लिए, तो समय सार तो अध्यात्म ग्रंथ है हमारे, समझे कि नहीं। और हम वो आत्मा अस्वीकार करते हैं। आत्मा की चर्चा करें तो लगता है बोरिंग बोल रहे हैं, अरे दूसरा ही कुछ बोल रहे। आप ये सिखाओ ना कैसे रहने का, समझे कि कैसे रहने का, कैसे माँ बाप के साथ कैसे रहने का, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, वो है ना, न्याय नीति से रहने का, रात्रि भोजन नहीं करने का, है ना, लोगों वो के एक बात साथ। के लिए ठीक है, एक पड़ाव के लिए ठीक है, लेकिन हर बार आप उसी बात पे बात करेंगे ना तो देखो, एक रहता है सदाचार और एक होता है धर्म, समझे कि नहीं। सदाचार मतलब क्या, अच्छा मतलब क्या, दुनिया में अगर आपको अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जैसा जीना चाहिए वो सदाचार है। तो धर्म में सदाचार सिखाएंगे क्या, समझे क्या। धर्म करने वाला व्यक्ति सदाचारी ही रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर सदाचारी जिंदगी भर सिखा दे उसको, वही ना, समझे कि नहीं। जो धर्म सीखता है वो तो धर्म बजाओ नहीं, जो धर्म सीखता है वो तो सदाचारी होता ही है, समझे कि नहीं। उसको तो पता है कि अगर मैं दुराचारी रहूँगा तो मैं धर्म में आगे बढ़ूंगा नहीं, तो वो तो भी नहीं लगेगा। हाँ, और उसको दुराचार में दुख भाषित होता है, सदाचार में सुख भाषित होता है। तो वो सदाचार जो बनता है वो नेचुरल बनता है।
आर्टिफिशियल या किसी के डर से या किसी के लोभ से नहीं बनता है, समझे क्या नहीं। अब समझ लो मुझे बोले कि परस्त्री के पास मत देख, समझे एग्ज़ाम, तो मुझे मालूम नहीं देखा तो नरक में जाएगा, नरक के डर से मैं न देखना बंद कर दूँ भली, समझे क्या नहीं। पर मैं सदाचारी नहीं बोला जाऊँगा, मन में तो विकार हो रही है। हमको पता चला परस्त्री की भावना से कितना अंदर दुखता है, कितनी इच्छाएं होती है, कितने तड़पते हैं हम, तो वो अपने आप ही हमने वो बात बंद कर दी, तो क्या हो गया, सदाचार भी स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऐसा आर्टिफिशियल नहीं है कि अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं, समझे कि नहीं। अच्छे तो ऑलरेडी है, समझे कि नहीं। तो लोगों को क्या लगता है कि ये वाली बातें बोलो, आत्मा आत्मा मत बोलो, समझे कि नहीं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीन ही प्रकार के जीव है दुनिया में, और दुनिया में कोई जीव ही नहीं है, और तीनों के साथ आत्मा आत्मा लगे वाला है ना। हम आपको बोलते हैं ये जो जितने लोगों का एलर्जी है आत्मा की, वो एक्चुअल में आत्मा ही है, समझे वो आत्मा को आत्मा की एलर्जी है, सोचो इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है इस जीव का। मैं अपने स्वरूप के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैंने बताया देखो उत्तम क्षमा के दिन कि जिससे हमारे को द्वेष होता है, हम उसकी चर्चा भी नहीं सुनना चाहते और उसका मुख भी नहीं देखना चाहते, बराबर है। तो सोचो हमें को किससे द्वेष है सबसे ज़्यादा, स्वयं से ही, अपने से ही, समझे क्या। उसकी चर्चा नहीं सुनना चाहते, उसका चेहरा नहीं देखना चाहते, सबसे बड़ा द्वेष। तो हम बोलते ना हमारे किससे द्वेष नहीं, हम क्रोध करते नहीं, अरे अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है, जो स्वयं को नहीं पहचानता उसको स्वरूप के प्रति ही क्रोध, और जिस स्वरूप के प्रति क्रोध होता है अपने प्रति, वो दुनिया में क्रोध करता ही करता है, क्रोध कभी नाश हो ही नहीं सकता उसका। जो स्वयं के प्रति, समझ रहे क्या नहीं, जब जानता है स्वयं को, पूरी दुनिया का क्रोध खत्म होता है। कहना क्या है कि देह और जीव, इसको एक जानने वाले जीव ही इतने संसार में भटक रहे, वे जन्म मरण करेंगे इतने सारे, आप समझेंगे नहीं, इधर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। अभी कुत्ता भौंक रहा है, क्यों है बताओ, क्यों कुत्ता भौंक, विचार क्या कारण है, आप समझेंगे कि उन्हें उसने किया होगा, वो किया, वो नहीं है, एक ही कारण है। जब मनुष्य बना होगा, देह भिन्न पहचाना नहीं उसने, तो वापस जन्म लेने पड़े। और हमने तो अनंत काल से ही गलती करी थी, मैंने आपको बताई थी लाइन, मुनिवृद्धार अनंत बार त्रिवक उपजायो, पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, चौथी ढाल में लिखा हुआ है, पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, समझे क्या। तो बताओ हम बहिरा, हम जब सोचो ये अमीर है, स्पेशल है, ये व्यक्ति ऐसा है, तो इसको ऐसा है, पता है क्या, ये क्राइटेरिया नहीं हमारा जैनिज़्म का किसी को ऊंचा नीचा देखने का। हमारा क्राइटेरिया ये है, बताओ, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, लोअर कैटेगरी बहिरात्मा, मध्यम कैटेगरी अंतरात्मा, सुप्रीम क्वालिटी परमात्मा। अमीरी से ऊंचा या प्रसिद्धि से ऊंचा या सुंदरता से ऊंचा, ऐसा क्राइटेरिया नहीं हमारे पास, राजघराने से ऊंचा ऐसा नहीं है। जिसने सम्यक तो अंगीकार किया वो अंतरात्मा, समझे कि नहीं, और जिसने मोक्ष ही प्राप्त कर लिया वो परमात्मा, समझे कि नहीं। मतलब क्वालिटी के ऊपर लेवल्स है, ऐसा नहीं कि तुम राजघराने में जन्म लिए तो तुम्हारे को हम स्पेशली मानेंगे, ऐसा नहीं। बहिरात्मा है तो बहिरात्मा, बहिरात्मा जीव का क्या होता है मैं तो बता दूँ, इस दुनिया में दुख कहाँ पर है, तो एक ही जगह पर है, बताओ, बहिरात्मा पने पर उतना ही दुख है। हमारे को लगता है कि नहीं, गरीबी दुख है, बीमारी दुख है ना, इधर उधर जाना, परिवार का पिछड़ना है ना, नरक में दुख है, कहीं पर भी दुख नहीं है भैया, एक बहिरात्मा पने में ही दुख है, समझे कि नहीं। बहिरात्मा पना छूटा तो कहीं दुख नहीं है दुनिया में, कहीं पर भी दुख नहीं, एक सेकंड में दूर करने की, समझे क्या। तो इसलिए बहिरात्मा पना समझ में आया, जो देह और जीव को एक गिनता है वो बहिरात्मा। तो कितने बहिरात्मा देखे आपने आज तक, तो इसमें ऊंचा नीचा देखो मत, सब एक ही लेवल पर है, बहिरात्मा पने में सब बहिरात्मा। मैं एक दिन आपको बताया था जब मैंने कर्मों की जेल सिखाई थी, मैं बोला आप जिसके साथ रहते हो वो सह अपराधी ही है, याद है कि नहीं, वो भी तो जेल में अपराधी है हमारे जैसा, वो भी तो बहिरात्मा है, जिसको आप आपका फ्रेंड, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे मान रहे, सब बहिरात्मा बने का फौज खड़ी है हमारे साथ, सब भ्रमे हुए एक मेरे को भ्रमा रहे हैं और सब चारों गति में भटकेंगे। विचार को डेंजर है ये कॉम्बिनेशन,
समझे क्या? फिर हम क्यों बोलते रहे सदा सत्संग होने का? सत्संग किसको कहा जाता है बताओ? ये पत्नी बच्चों के साथ रहना सत्संग है क्या? समझे क्या? सत्संग नहीं तो फिर क्या बोलेंगे? सत मतलब अच्छा, अच्छा संग। तो पत्नी अच्छा बच्चों के संग साथ, अच्छा पत्नी बच्चों के साथ रहना कौन सी संग है बताओ? संसार का जी। कुसंग कहा जाता है इसको। कुसंगति। समझे क्या? सच्चाई बोल रहे हैं हम आप। बुरा लगेगा आपको, कड़वा सच है लेकिन सच्चाई है। तो क्यों छोड़े हमारे जितने मुनराज है, उन्होंने भगवान जी ने क्यों छोड़े? पत्नी बच्चे क्यों छोड़े? समझ रहे? कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। समझ रहे कि नहीं? इतने छोड़े, उन्होंने क्यों छोड़े बताओ? कहना यही कि बताओ बहिरात्मा पना ही है। तो तीर्थंकर हमारे बहिरात्मा थे क्या? प्रश्न ये है। ठीक है, बहिरात्मा नहीं, दीक्षा ली उन्होंने। समझे क्या? बहिरात्मा पना छोड़ा। अब भगवान महावीर का देखेंगे आप तो शेर की पर्याय में था ना, वो हिरण को खा रहा था। समझे क्या? तब वो दो रिद्धिधारी मुनि आए, तो तभी वो बहिरात्मा पने से अंतरात्मा कन्वर्ट हो गया था। 10 भाव पहले भगवान महावीर, समझ रहे क्या? तो फिर 10 भाव में फिर वो स्वर्ग मनुष्य होते रहा, और 10वें भाव में भगवान महावीर बोल के जन्मा, और फिर निर्वाण को प्राप्त हुआ। समझे क्या? तो बहिरात्मपने क्या रहता है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखो, जो बहिरात्मपने से बाहर होना, इसी को ही क्या बोलते हैं ना भैया? आत्म साक्षात्कार। जो बोलते हैं ना साक्षात्कार, इसी का आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसको भी बुद्ध बनाने के प्रबुद्ध होना ये भी कहते हैं, इसी को सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, इसी को जागरूक होना भी कहते हैं। समझे क्या नहीं? जो बहिरात्मा है वे सब सोए हुए हैं, और सादी भाषा में बोलेंगे सब नशे में है, नशेड़ी है सब। समझे क्या? ये जिनवानी जो नशा उतारती है, और फिर नशा उतरने पर कैसे जागरूक? अरे यार कितनी लेट हो गया मेरे को। समझे कि नहीं? तो ऐसे ही जब जिनवानी से जागरूक होते बोलते हैं उनको कितना काल बीत गया सर में भटकते भटकते। अभी भी लगता है वैसे। हाँ? ये पढ़ते पढ़ते भी लग रहा है ना? हाँ बहुत लेट हो गया आपने। हाँ नहीं हाँ ना, तो ये जो बोल रहे हैं ये सही है। बाकी व्यवहार में जो बोलते हैं ना हमारा बहुत लेट हो गया, वो लेट को तो भी अपन कवर कर लेंगे ये हाँ। इसमें भी काम फास्ट करके। ये कवर भी होने जैसा नहीं, इतना लेट होए हुए। हाँ, वही तो कह रहे हैं हम। इसलिए बोल रहे हैं कि जागेंगे तो मालूम पड़ेगा लेट है, और अभी जागेंगे नहीं तो फिर पता क्या करना फिर वो आ जाएगा कि लेट विशाल पाटनी। लेट। समझे क्या नहीं? लेट मतलब समझ रहे? ये हो गया, लेट हो गया अभी। समझे क्या नहीं? तो ऐसा कहना है कि जागने की जरूरत है। इसलिए वो क्या लिखा है? मोह नींद से उठ रही चेतन, तुझे जगावन को ओ दयाल उपदेश करे गुरु। मोह नींद से उठना है कि नहीं उठना है? मोह नींद के जोर जगवासी में सदा कर्म चोर चकोर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। किसके बारे में बोला जा रहा है? विचार को, हमारे ही बारे में बोला जा रहा है। मोह नींद से उठना है कि नहीं? जैसे सोए हुए रहना है। विचार करो, जिनवानी पढ़कर हम क्यों पढ़ रहे हैं? स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जागने के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है कि कुछ लोग जागे तो भी, जो आएंगे वो जागे तो बेचारे। समझे कि नहीं? है कि नहीं? आप उसी के तो सिखाओ, है कि नहीं? आप जो नहीं आएंगे नहीं आएंगे, जो भाग्य जिन तो आएंगे, है कि नहीं? बस जो सुनेंगे दिल से, उनको ये सत्य की प्राप्ति हो, सच्चाई की। ये दुनिया झूठ बेच रही है कि तू पुरुष है, तू ये है, तू वो है, तू अमीर बनने के लिए ये कर, इसके लिए वो कर, उसके लिए वो कर। ये सब झूठ बेचा जा रहा है सब जगह। अब सत्य हमारे पास है जिनवानी के माध्यम से, तो सबको दो, है कि नहीं? और मैंने आपको जितने भी बताए चीज़ें, मैं हमेशा एक ना एक चीज़ से कोट करके बताऊँ। देखो 12 वाणों में लिखा हुआ है, देखो मेरी वाणों में लिखा हुआ है, देखो प्रभु बद्रिक वाहन में लिखा है। मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि कोई नया नहीं है, ये आपका ही है सब कुछ, अलग नहीं है बिल्कुल वही। अब 6 डाला भी तो सब तरफ बोली जाती है। अब आप 6 डाला सर्च करते हो, अब इतने महाराज जी और माता जी सबने प्रवचन करे हुए इसके, ठीक है? तो अलग चीज़ तो है नहीं जो मैं सिखा रहा हूँ, यही लाइन है, यही है सब कुछ। अब पढ़ो। पर अब फिर क्यों झूठ ही क्यों फैल रहा है दुनिया में? सत्य क्यों नहीं फैल रहा? सत्य की प्रकाशन की या सत्य की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, ठीक है? तो बहिरात्मापना, ठीक है? अब अंतरात्मा के 3 प्रकार पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है? उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है देश व्रति अनगारी,
जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मग चारी। बस इतना ही पढ़े थे। देखो अब इन्होंने क्या किया, अंतरात्मा के 3 प्रकार करे, उत्तम, मध्यम, जगन। उत्तम का मतलब बेस्ट, मध्यम मतलब बेटर, समझ रहे कि नहीं, और जगन मतलब गुड, समझ रहे, गुड बेटर बेस्ट रहते हैं ना, बेस्ट पकड़ रहा है ना। तो तीनों की तीनों अंतरात्मा है। अब तीनों अंतरात्मा का मतलब क्या होगा, बहिरात्मा नहीं है, बराबर। बहिरात्मा नहीं मतलब क्या, देह जीव को भिन्न भिन्न नहीं, समझेंगे मतलब क्या, ये तीनों सम्यक दृष्टि होंगी, समझे क्या, समझे सम्यक दृष्टि, हाँ छिलका अलग डाल है। तो सम्यक दृष्टि है तीनों की तीनों, सम्यक दृष्टि होने पर अंतरात्मा होता है, ये बात याद रखना, समझ में आएगा। सम्यक दर्शन नहीं तो अंतरात्मा नहीं, देह भिन्न दिखी नहीं तो कोई अंतरात्मा नहीं है फिर, समझ में आए। तो अंतरात्मा के भी 3 क्वालिटीज है, एक एकदम उत्तम है, एक मध्यम है और एक जगन है, ठीक है। तो उत्तम किसको कहते हैं, द्विविध संग भिन्न। तो द्विविध संग भिन्न मतलब क्या लगे, द्वि मतलब 2, विध मतलब प्रकार के, संग मतलब परिग्रह, समझे क्या नहीं। तो 2 प्रकार के परिग्रह से रहित, कौन से 2 प्रकार, अंतरंग बहिरंग। अंतरंग के परिग्रह और बहिरंग के परिग्रह से रहित। अंतरंग मतलब क्या, मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, 14, ये 14 अंतरंग, 10 बाहर के, ठीक है, हाँ बराबर, और 10 बाहर के, ऐसे 14 परिग्रह। द्विविध संग भिन्न, शुद्ध उपयोगी। शुद्ध उपयोगी का अर्थ क्या है, जिनका उपयोग शुद्ध हो गया है। शुद्ध उपयोग में थोड़ा टफ जाएगा आपको, सादी भाषा में समझाता हूँ। जहाँ देह से भी मोह नहीं, एक भी चीज़ करने का राग नहीं, किसी को देखने का भी राग नहीं, समझे कि नहीं, और ना किसी से द्वेष, तो ऐसा कौन सा काल रहता है, तो कह रहे आत्म ध्यान का। मुनि उत्तम निज ध्यानी, देखा निज ध्यानी मतलब क्या, आत्मा का ध्यान करने वाले, समझे कि नहीं। तो उत्तम अंतरात्मा कौन है भैया, जो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित है। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, मतलब क्या, मुनिराज हो गए, अंतरंग परिग्रह से रहित, बहिरंग परिग्रह से रहित, और क्या, जो आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में लीन है, उनको कहा जाएगा उत्तम अंतरात्मा। समझ में, मतलब सम्यक दृष्टि तो है ही, लेकिन कैसे है, कैसे सम्यक दृष्टि भी कैसे, जो आत्मा में लीन रहते हैं, ऐसी सम्यक दृष्टि। समझेंगे क्या कहा, मतलब इनको क्या कहा, जो मतलब ये कौन से मुनिराज रहेंगे, ये वाले जो ध्यान में लीन है, उनको उत्तम अंतरात्मा कहा जाएगा। समझे क्या, पहली बार ध्यान में लीन होने वाले को ही उत्तम अंतरात्मा कहा जाएगा। वो मुनिराज जो ध्यान में लीन है, वे उत्तम अंतरात्मा है, ठीक, समझ में आ गया। ध्यान में रहने का भी कोई कालावधि रहता होगा, तो वो बता रहा हूँ आपको, ध्यानस्थ आएंगे उत्तम में, समझे कि नहीं, उत्तम में आएंगे ध्यानस्थ, और मध्यम में कौन आएंगे, वो अपन पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। मतलब जो ध्यान में लीन रहेंगे वही उत्तम अंतरात्मा के नाम से पहचाने जाएंगे। क्या समझा, ध्यान समझना, ध्यान के लीनता के काल में, ओके, मतलब क्या, मतलब जो ध्यानस्थ है, समझे कि नहीं। शुद्धोपयोग भी लिखा है वर्ड, मतलब जिनके उपयोग में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, समझे कि नहीं। आप बोलेंगे ध्यान में नहीं है अगर कोई, तो ध्यान में क्यों नहीं, पता आपको, राग आने से ध्यान भंग होता है, मतलब राग में आ गए, तो राग में आ गए तो शुद्धोपयोगी नहीं है, शुद्धोपयोगी नहीं है मतलब क्या, फिर समझे गए, ये तो उत्तम अंतर ध्यान है, उत्तम अंतरात्मा नहीं है, समझे गया। फिर समझाता हूँ, कठिन जा रहा होगा, इजी कर देता हूँ। देखो मुनिराज को 2 क्राइटेरिया में लिया है उन्होंने, देखो उत्तम में भी और मध्यम में भी, ध्यान से सुनना। मुनिराजों को 2 क्राइटेरिया में, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, ठीक है। उत्तम अंतरात्मा वाले मुनिराज कौन से, जो आत्म ध्यान में लीन है, उनको कहा उत्तम अंतरात्मा। क्या कहे, समझ रहे, उत्तम अंतरात्मा। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, देखो मुनिराज का केस समझा देता हूँ आपको। गुणस्थान मैंने एक बार आपको चर्चा करी थी, मुनिराज का गुणस्थान होता है 6वां 7वां, जैसे बदल ये क्या होता है कि उनका आत्म ध्यान हुआ 7वां गुणस्थान होता है, और राग आ गया तो 6वां गुणस्थान। तो मुनिराज का निरंतर ऐसा पेंडुलम घूमते रहता है, आत्म ध्यान हुआ 7वां, फिर गिर गए 6वां, 7वां 6वां 7वां 6वां, ऐसे सभी मुनिराज का रहता है, ठीक है। और जो 8वें से ऊपर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं शपक, वो श्रेणी चढ़ते हैं, ठीक है। श्रेणी मतलब सीढ़ी, जो ध्यान मतलब 8वें से 7वें से आगे ध्यान ही, 7वें में ध्यान था,
8वें में भी ध्यान है, 9वें में भी ध्यान है, 10वें में भी ध्यान है, 11वें में भी, 12वें में, ये ध्यानस्थ होते हुए, समझ रहे? तो उनको शुद्धोपयोगी कहा जाता है ध्यानस्थ को। तो वे शुद्धोपयोगी जो समझ लेना 7वें से ऊपर वाले, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, इनको शुद्धोपयोगी मुनिराज कहा जाता है। वे सब क्या हो गए? उत्तम अंतरात्मा। क्या कहें, समझे क्या? टाइम 7वें 8वें में है, उतना टाइम मतलब उत्तम अंतरात्मा। हाँ बिल्कुल। फिर वापस अगर वो 6वें में आ जा रहे हैं तो वो मध्यम अंतरात्मा है। एक ही महाराज मतलब दोनों उसमें। हाँ, पर देखो मुख्यतः से क्या है कि 7वां 6वां है ना कंटिन्यू चलता है, हाँ। लेकिन ये जो ध्यानस्थ हो गए हैं 8वें से आगे 12वें तक, वे मुख्यतः से आएंगे उत्तम अंतरात्मा में, और 7वें 6वें जो है वे आएंगे मध्यम अंतरात्मा। समझे इसमें क्या? तो और कुछ गड़बड़ है तो और फिर नीचे आते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो और समझाता हूँ आपको, जो पहली बार सुन रहे हो वो कठिन जा रहा होगा, समझाता हूँ। देखो तो मुनिराज मुनि क्यों बनता है वो मैंने बताया था आपको, क्यों? दिन भर ध्यान करने के लिए, बराबर है। इसलिए सब चीज़ें छोड़ी उसने कि मैं ध्यान करूँ अपने आप का, है ना। तो अपने आप का ध्यान करने के लिए प्रयत्न करता है। ध्यान होता है, बीच में ही विकल्प आता है। कौन सा विकल्प आता है? आहार, विहार, निहार, 3 बात है, समझ रहे? या फिर 28 मूलगुण कहा जाता है इसको, कि 28 मूलगुणों के पालन वाली उनकी भावना आ जाती है, राग आ जाता है। तो वो राग से क्या होता है? 6वां गुण स्थान में जाता है, फिर वापस ध्यान हो जाता है, फिर 7वां गुण स्थान, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 6वां। कितने देर तक? कितने मिनट में? मिनट मिनट में भी हो सकता है, सेकंड सेकंड में भी हो सकता है उनको, ठीक है। और 48 मिनट के अंदर कंपलसरी एक बार आत्मध्यान होना कंपलसरी है। अगर 48 मिनट के अंदर एक बार ध्यान हुआ नहीं तो डायरेक्ट वो 7वें से पहले, क्या समझे? 48 मिनट 48 मिनट बोला, अंतर्मुहूर्त बोला जाता है इसको, हाँ। तो एक 48 मिनट के अंदर आत्म ध्यान होना कंपलसरी है। हर 48 मिनट के अंदर एक भी 48 मिनट ऐसा गया जिसमें आत्म ध्यान हुआ नहीं, पहले गुणस्थान में हो जाते हैं, डायरेक्ट मिथ्यात्व में आ जाते हैं। आपने उस दिन बीच में बताया था 15 दिन में एक बार वो किसके लिए? वो श्रावक, अच्छा, जिसका 48 मिनट के बाद ध्यान होता है, समझे क्या? उसको श्रावक बोला जाता है। 48 मिनट के बाद 15 दिन के अंदर, और उस समय दृष्टि का 15 दिन के बाद 6 महीने के अंदर, समझे क्या? मुनिराज का 48 मिनट के अंदर। मतलब जब भी ध्यान में बैठेंगे तो 48 मिनट के अंदर। वैसा नहीं, समझ लो आहार विहार निहार में लगे हैं हाँ, तो 48 मिनट के अंदर आत्म ध्यान हो जाना चाहिए। ज़्यादा देर उधर ही रहेगी कोई भी क्रिया में तो गया, यानी आहार भी 48 मिनट में ही लेना है सर। मतलब उनका ध्यान ऐसा रहता है, देखो कि वे आहार ले, अगर समझ लीजिए तो आहार यहाँ तक आ गया, गले में निगलने के लिए हवा लेनी पड़ती है, समझ रहे? तो वो यहाँ पर लिया हुआ अनाज है, हवा लेने के पहले ध्यान कर लेंगे, इतना भी हो सकता है। वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। वे चलते चलते एक पैर देंगे, दूसरा पैर हवा में, तब तक ध्यान कर लेंगे, हवा में पैर, है ना, और फिर ध्यान भंग हुआ, फिर दूसरा पैर। और 6वां ढलाएंगे तो बताऊँगा आपको मुनिराज होते क्या है, समझे कि नहीं? तो ऐसे ध्यान का इतना फ्रीक्वेंसी होती रहती है, तो एक अंतर्मुहूर्त में वो कई बार आत्म ध्यान कर लेते हैं। वे भी कोई मान लीजिए 48 घंटे 72 घंटे ऐसे ध्यान में रहते हैं। हाँ। फिर वो उतने टाइम तक 7वें 8वें नहीं, रूल ये है क्योंकि जब तक कोई 8वें गुण स्थान में नहीं चढ़ेगा तो 7वां और 6वां चलते रहेगा उसको। वो अंतर उसमें भी ध्यान भंग, में ध्यान भंग, ध्यान भंग, ऐसे चलते रहेगा। यानी वो अपने को लगता है कि वो ध्यान में है लेकिन वो अंदर विकल्प तो आता ही है सर। मुद्रा भले ही ना बदले उनकी, लेकिन अंदर विकल्प आ गया तो ध्यान भंग होगा। यानी एक विचार आ गया, राग द्वेष आ गए तो ध्यान भंग, और विचार रहित हो गए, विकल्प रहित हो गए तो ध्यान चालू। तो मुद्रा भले ही वो दिखेगी आपको, कौन सी? ध्यानस्थ, लेकिन उसमें ध्यान भंग हो सकता है उनका, राग आ जाना, अंदर विचार आ जाना, समझे क्या? तो 48 मिनट के ऊपर नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताया था एक दिन, और एक बार बताता हूँ। अगर हमने ध्यान को, ध्यान से सुनना भैया आपका प्रश्न, अगर 48 मिनट हमारा शुद्ध उपयोग रहा, यानी आत्म ध्यान रहा कोई भी मुनिराज का, तो 48 मिनट में तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ओके, ये संकल्पना है इसमें। हाँ, ओनली 48 मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर केवल ज्ञान, मतलब 48 मिनट पहले वो साधारण मुनि होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट
कहूँ का आत्म ध्यान हो गया तो केवल ज्ञान। लेकिन वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ आपको, तो इतना ध्यान होता नहीं है, वही बता रहा हूँ आपको। इसलिए आप बोल रहे कि सातवें छठवें वो आगे जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि पंचम का इसको है। जो प्रमाण है अनंत वाणी का है। हाँ ये पूरा वाणी का है, मैं तो मैं से कुछ बोल ही नहीं सकता इतना, और मैं बोलूँगा तो मेरी फेक दिखेंगी ना आपको। मैं तो सब कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि जिन वाणी में लिखा हुआ है, ये कर्णानुग शास्त्र में लिखा हुआ है, ये जितना बोल रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड भी है, ठीक है। तो कहना क्या है, ये तो सब शास्त्र में लिखा है कि क्या होता है गुणस्थान, कैसे ध्यान होता है, कितना ध्यान होता है, ये सब शास्त्रों का है, समझे क्या नहीं। कि अंतर्मूर्त तो मुनिराज वो उत्तम अंतरात्मा कौन है, वो जो 8वें से ऊपर 12वें तक, समझे क्या नहीं, 8वें से 12वें तक, क्योंकि 13वां गुणस्थान अरहंतों का होता है, समझ रहे। 8वें से 12वें गुणस्थान के मुनिराज ध्यानस्थ मुनिराज होते हैं, और 7वें 6वें कैसे ध्यान भंग। तो उत्तम अंतरात्मा में कौन आएंगे, हाँ उत्तम अंतरात्मा में कौन आएंगे, 8वें से 12वें तक के मुनिराज। सादी भाषा में बोले तो ध्यानस्थ, यहाँ पे लिखा है शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, वर्ड भी आए ना निज ध्यानी, मतलब ध्यानस्थ ही चाहिए, समझ में आया। उत्तम अंतरात्मा क्लियर हुआ, मुनिराज ध्यानस्थ वाले, समझ में आ रहा है आपको, कठिन जा रहा है पहली बार सुनने पर कठिन जा रहा होगा, है ना, सुन रहे क्या नहीं ये समय सार है अरे सभी ग्रंथों का है वैसे तो, नहीं, मतलब समय सार जी के कंक्लूजन्स आ गए हैं इसके, हाँ कंक्लूजन्स तो आए हैं, सार तो आ गया है। ये सबसे कठिन तो बोला है समय। कठिन नहीं, इम्पोर्टेंट, कठिन नहीं वो, समझेगा, कठिन तो कर्णानुयोग रहता है, हाँ इम्पोर्टेंट, समझेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो तो उत्तम अंतरात्मा बताया, अब मध्यम अंतरात्मा देखो, मध्यम अंतरात्मा का क्या लिखा है, द्विविध मध्यम अंतरात्म भेजे देशवृत्ति अनगारी, समझ रहे, अभी तो दो ही वर्ड है, देखो देशवृत्ति अनगारी। देशवृत्ति का अर्थ क्या होता है, सुना क्या आपने, हाँ देखो अभी जिनवानी से पढ़ रहे तो आपको याद रखना, देश और सकल ये दो वर्ड है जिनवानी के। सकल का मतलब कंप्लीट पूरा, और देश मतलब थोड़ा, समझ रहे कि देश मतलब क्या, थोड़ा, और सकल मतलब पूरा। तो देश बोलो क्या लिखा, देश व्रति, मतलब देश व्रति मतलब क्या, जिसने थोड़ा व्रत लिया है। थोड़ा व्रत लिया मतलब क्या, श्रावक, श्रावक को दूसरा वर्ड क्या है, देश व्रति, समझे क्या नहीं। और मुनिराज को सकल व्रति कहा जाता है, समझे क्या नहीं, हाँ पूरा व्रत लिया, सब त्याग करते हैं। और श्रावकों ने थोड़ा त्यागा, देश, एक देश, समझे क्या नहीं। अपन प्रतिमाधारी भी बोल सकते हैं, हाँ प्रतिमाधारी पे आ गए, ठीक है। श्रावक मतलब जिसने प्रतिज्ञा ली है ना, प्रतिमाएं ली हो या अणुव्रत धारण किए हो, उन्हीं को श्रावक कहा जाता है, उनको देशव्रति कहा जाता है। फिर भैया इसमें तो जिसने व्रत लिया नहीं वो तो श्रावक भी नहीं है। श्रावक की, हाँ वैसा श्रावक नहीं, व्रति श्रावक नहीं है, हाँ। सामान्य श्रावक है। ओके, हाँ सामान्य श्रावक मतलब, अब इसकी भी थोड़ी डिटेल्स है। चरणानुग शास्त्र के अनुसार अपन श्रावक है, कर्णानुग शास्त्र के अनुसार श्रावक नहीं है, थोड़ा डिटेल है वो, थोड़ा सा और गहराई है इसके अंदर, है क्या नहीं। तो बताना क्या चाहता हूँ कि मध्यम अंतरात्मा कौन होगा, पहले तो जो व्रत लिया हुआ श्रावक है, ठीक है। तो आप बोलेंगे अरे कि हमारे आसपास में कितने लोगों ने व्रत लिया है, वो सब क्या पंच, वो सब मध्यम अंतरात्मा है क्या। हमने क्या बताया, अंतरात्मा होने का क्राइटेरिया क्या है, देह और जीव को भिन्न भिन्न जानने वाले चाहिए, समझे क्या भैया क्या बोल रहा हूँ, इशारा समझो। देश मतलब क्या, अंतरात्मा का तो पहला कंडीशन क्या है कि जिसने देह और आत्मा भिन्न भिन्न जानी हो वही अंतरात्मा है, समझे क्या नहीं। तो जिसने देह और आत्मा भिन्न भिन्न जानी है वही तो व्रत लेता है, सही बोले तो ओरिजिनल व्रत, आत्मा में लीन होने के लिए, ज़्यादा ध्यान करने के लिए। उसका ही व्रत सही है। हाँ सही बोले भाई नौ मायने वाले दो अलग-अलग व्रत करते हैं ना, व्रत वही ले पाएगा ना जो इसको भिन्न मानना बड़े व्रत को। कैसे बताओ सही है क्या नहीं, ये जो बोल रहे सही है क्या, प्रश्न समझे आपने लिखा, वही व्रत लेगा जो ये भिन्न जानेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वही कह रहे हैं ना, जो भिन्न नहीं जान रहा वो भी तो व्रत ले रहा है, वही तो बात चल रही है, ये समझे कि क्या बोल रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं, लेना चाहिए।
लेना जो ऐसा भिन्न भिन्न मानता है उसने वैसे व्रत लेने चाहिए। वो तो लेता ही है, उसमें तो डाउट ही नहीं हमारे को। जिसने भिन्न जाना ना वो व्रत लेगा कि नहीं लेगा, जिनवानी के ऊपर है। नियम ये है, वो तो अनुव्रत भी लेगा महाव्रत भी लेगा, आज नहीं लेगा तो अगले भाव में लेगा, लेकिन गारंटी से वो तो लेने वाला है, क्योंकि उसने भिन्न पहचान लिया। वो तो लीनता के लिए प्रयत्नशील है, तो वो तो आज न कल लेने वाला है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं। उसको तो लिखा है, अभी जगन ने सम्यक दृष्टि बताऊंगा आपको, जगन, हाँ, तो उसका तो गारंटी वो तो लेने वाला है। बात वो चल रही है जिसने व्रत तो ले लिए है लेकिन देह और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं जाना, उसका क्या होगा, समझे कि नहीं। ये समझाना था मुझे, इसलिए बोला तो ध्यान दो इधर। हर जगह आपको याद रखना क्राइटेरिया क्या है, देह और आत्मा को भिन्न जानने वाले ही धर्म में आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने देह और आत्मा को एक जान रहे वे सब पहले गुण स्थान पे, सब बहिरात्मा की क्राइटेरिया पर ही है। बेसिक क्राइटेरिया क्या दिया उन्होंने बहिरात्मा का, देह जीव को एक गिने। और जो व्रती वो तो कुछ नहीं लिखा उन्होंने, सिर्फ जो दोनों को एक गिनता है वो सब बहिरात्मा है। ऐसा तो पहचान नहीं सकते सर। वो जितना आप एक्सपर्टीज लाओगे जिनमानी पढ़कर अपने अंदर ज्ञान में, अब आप परख सकते हो। ओके, हमारा ज्ञान शार्प होगा तो हम परख सकेंगे। जैसे देखो, अब आप सोना और पीतल, तांबा, जब जो भी होगा, आप डिफरेंशिएट कर सकते क्या अभी? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब अपना नॉलेज कम है उसके बारे में। लेकिन आप जैसे आप रोज उसमें डील करोगे तब एकदम स्पष्ट हो रहा है ये नहीं, समझे? हाँ, वो पारखी, समझे कि नहीं, परख। तो इसीलिए ये समझना आवश्यक है। मैंने आपको बताया अंतरात्मा के एकमात्र क्राइटेरिया क्या है, देह और जीव भिन्न भिन्न जानना चाहिए, इसे वो सम्यक दृष्टि कहा जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो जो सम्यक दृष्टि हो चुका, देह भिन्न, और फिर वो क्या करता है, देखो, तो उसका आत्म ध्यान कितना हो रहा था, 6 महीने लग जा रहे थे, समझे कि नहीं। वो बोलता है मैं इतना डिले नहीं कर सकता, तो वो व्रत लेता है ताकि मुझे बार बार आत्म ध्यान हो। तो उसको कितने दिन में लग गए, 48 मिनट के बाद और 15 दिन के अंदर। तो वो आत्म ध्यान बढ़ाने के लिए व्रत लेता है, समझे। उसका व्रत लेने का लॉजिक क्या है, आत्म ध्यान बढ़ाना, समझ रहे क्या, ध्यान से लेना। वो इसके लिए नहीं है व्रत लेता है कि इसके लिए इसलिए मैं लूँगा, या इसको बताने के लिए, या इसके लिए, उसके लिए, उसको कोई लॉजिक नहीं, उसका एक ही लॉजिक है, बोलो काय के लिए, मैं आत्मा में आत्म ध्यान ज़्यादा कर पाऊँगा, समझे कि नहीं, समय देने के लिए स्वयं को ज़्यादा। तो जितना कटेगा बाहर से उतना ज़्यादा समय खुद को समय दे पाएगा ना, इसलिए वो व्रत क्या लेता है, बाहर से कटने के लिए, समझेगा। उसका लॉजिक क्या है, नियमों का, समझेगा नहीं, नियम क्यों लेता है। अब वो जो नियम लेता है उसको वो नियम बर्डन रहते क्या, नहीं, वो तो स्वेच्छा से, खुद से लिया, तो उसको बर्डन है कि आनंद है उसका, आनंद है। हाँ। तो सबको नियम पे आनंद आ रहा है कि बर्डन लग रहा है आजकल, वो देखो जरा, समझे मेरे समझेगा नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इससे समझ में आता है। अब पूछ रहे थे ना आप कैसे समझेंगे आप, तो देख लेना, उसको बर्डन सम लग रहा है कि उसको आनंद लग रहा है। बर्डन सम लग रहा है तो बोलने की जरूरत है कि कुछ, समझ गए कि नहीं समझे। आप पूछ रहे कैसे पहचानते, मैंने आपको परखने की नज़र भी दे दी आपको। अभी जैसे कुछ गुरुदेव आहार जब चालू रहता है तो बोलते हैं कि मतलब लाइन लगती है उनको आहार देने को, तो हर एक को नियम देते हो इतने दिन का उतने दिन का। तो जैसे ही पहले ने आहार दिया और उन्होंने कुछ नियम दिया तो थोड़ी देर में लाइन आधे से भी कम हो गई और जो बचे हुए हैं उसमें भी कुछ ये बोलते हैं, उनके सामने हाँ बोलने में क्या करें, मतलब मन में नहीं है, तो एकदम मन में नहीं है, मालूम है मुझे। वो तो हाँ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत थोड़ा सीरियस लेना इस बात को, ध्यान से सुनना। एक केस आई थी मेरे पास, 6 महीने पहले, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे वो लड़कियाँ बनती ना कुछ, पंचकलानक में वो लड़कियाँ क्या बनती, वो कुमारी, अष्टकुमारी, बराबर अष्टकुमारी। तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ फिर ब्रह्मचर्य अष्टकुमारियाँ जो बन रही वो ब्रह्मचर्य ले रही, ऐसा डिक्लेयर हो गया। मतलब ये सब जो भी ब्रह्मचर्य लेगा वो अष्टकुमारियाँ बनेगा। तो बहुत सारे लड़कियाँ, 30-40 लड़कियों का नाम आ गया था कि इतने सब ब्रह्मचर्य ले लिए, ठीक है। और उसमें से एक केस थी भीड़ बाईपास से एक लड़की की, ठीक है, उसने ले लिया। अब वहाँ पर तो प्रोग्राम चल रहा तो ले लिया। फिर अब उसके पापा मम्मी रो रहे धो रहे, बोले यार हमारी बेटी ने ले लिया, समझ में आ गया। और बेटी को पूछ दे रहा क्या है, बोले वो टाइम पे मेरे को समझाने में ले लिया। बोले अब हमने क्या करना, रो रहे धो रहे, वो लड़की डिप्रेशन में आ गई।
समझे कि नहीं? सच बता रहा हूँ, कोई सच्चाई घटना है आपको बताओ, झूठ तो बोल नहीं सकता मैं आपको, समझ लीजिए। तो परेशान डिप्रेशन में लड़की थी, मेरे पास आए थे लेके उसको, मतलब लेके आने वाले थे, बोला मेरे पास मत लाओ, मैं जो बोल रहा हूँ समझाओ, है क्या नहीं? बोला उससे शादी करेंगे तो वो प्रॉब्लम, नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम, अब हम फंस गए ना। बोले मैं बोला ऐसे क्यों लेते तुम भावों में आके, भावुकता में नहीं लिए जाते नियम, विवेक से लिए जाते। जो अष्टकुमारी का बोल रहे हैं ना, ये इसमें ना सर वो टाइम के लिए होता है। हाँ, ये आजीवन थोड़ी है। आजीवन नहीं रहता। आजीवन डिक्लेयर हुआ था। क्यों मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आजीवन नहीं रहता वो, इसलिए वो अनमैरिड लड़कियों को लेते हैं। पर उन ये जो निकला है ना बीच में, इसने नियम नहीं लिया होगा तो पता नहीं। हाँ ना, वैसा था। हाँ। वहाँ पर क्या हुआ था कि किन्होंने कौन कौन आजीवन कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ था। नहीं, पर वहाँ पर डिक्लेयर हुआ था वैसा, कुछ तो हुआ हमारे साथ, इसलिए तो टेंशन था। क्या पता आपको वो लड़की को बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ा था, इतने डिप्रेशन में आई थी। हाँ, तो ये ऐसा हो जाता है। तो नियम कैसे लिए जाते हैं, तो आप जो बोले इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि नियम किसी के बर्डन में नहीं लिए जाते, नियम लिए जाते हैं अपनी खुशी से, अपने आनंद के लिए। गलत ना, मेरे नियमों से मेरा आनंद बढ़ना चाहिए कम नहीं होना चाहिए। देखो फिर होता क्या है कि जो ये आनंद समझता नहीं है, आत्म ध्यान वाला, हाँ, और वो नियम ले लेता है देखा देखी, और वो उसके अंदर होता है वो बर्डन जैसा, बराबर है। और वो बर्डन जैसा नियम देखते हैं लोग, वो बोलते हैं यार नियम बहुत दुखदाई है शायद, इसलिए लोग नियमों से दूर चले गए। क्या समझे मेरी बात, समझे क्या? गहराई से समझ मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एक के नियम पालते हुए टेढ़े मुंह, बर्डन, टेंशन देखकर पूरे समाज को ये लगा कि ये नियमों से बहुत बर्डन आता है, बहुत टेंशन होता है, बहुत बहुत रोते धोते पालन करना पड़ता है, इसलिए लोगों ने नियमों से दूर हट गए। जबकि नियम तो बहुत आनंददायी होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितने नियम लेता हूँ मैं उतना आनंद बढ़ता है मेरा, ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। तो हमारे नियम देख के लोगों को लगना है बहुत ही आनंद है, इसको तो सब टेंशन ही खत्म हो गया इसकी, इतना एंजॉय करता है, मतलब हैप्पी रहता है वो। ऐसा अगर दिखने लग गया लोगों को तो बोलेंगे यार नियम लिए ना तो सर आप लोग टेंशन खत्म हो जाएगी। ज़्यादा प्रतिमाधारियों के साथ होता है, तो समझ रहे ना, वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। बहुत होता है। चिड़चिड़ करते फिर वो, फिर बोलते हैं क्यों कर रहे हो तुम नियम, समझे कि नहीं? तो बच्चे ये पूछते फिर क्या पूछते, अगर तो कर रहे हो चिड़चिड़ कर रहे हो फिर क्या फायदा करके, ऐसा पूछते है क्या नहीं? समझे कि नहीं? इसे तो कह रहा हूँ मैं आपको कि नियम कैसे आते हैं, समझे क्या है? जिसको देह भिन्न और आत्मा भिन्न दिखाना, उस जीव को नियम ओरिजिनल वाले आते हैं, जो भैया बोल रहे थे, उसको ओरिजिनल आते हैं, उसको आए हुए हैं और हमने लाए हुए हैं। फर्क समझते कि नहीं? मैं बताता हूँ आपको कि फोटोग्राफर लगाया हमने, ठीक है, तो फोटोग्राफर बोलता है स्माइल प्लीज, तो हम क्या करते हैं स्माइल, तो वो स्माइल आई हुई है कि लाई हुई है? समझ रहे? तो लाई हुई स्माइल अच्छी दिखती है कि आई हुई? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आई हुई अच्छी दिखती है, नेचुरल स्माइल बोलता है भैया, बोलते हैं अरे स्माइल मत करो, अब आपका बोलते रहो, मैं बराबर क्लिक कर लूँगा। आजकल के फोटोग्राफर ये बोलते हैं, है क्या? क्योंकि हम आर्टिफिशियल इतना गंदा हंसते हैं ना, तो बोलते हैं अच्छा नहीं आ रहा फोटो, तुम इधर नॉर्मल बात करो तो वहाँ से मैं ले लूँगा, समझे क्या नहीं? तो वो भी समझ रहा है कि नेचुरल स्माइल अच्छी रहती है या आर्टिफिशियल अच्छी नहीं। तो हम भी बोलते हैं नियम, व्रत, प्रतिज्ञा, प्रतिमा आई हुई होनी चाहिए, लाई हुई नहीं। समझ रहे क्या? नेचुरल, समझे क्या? तो वो अब सदाचार बोल रहे थे, सदाचार भी कैसे होना चाहिए? आया हुआ होना चाहिए, लाया हुआ नहीं, समझे कि नहीं? नियम भी कैसे होने चाहिए? लाए हुए नहीं, आए हुए। लाया हुआ मतलब माया जारी। हाँ, छल कपट से लाया है, किसी फोर्स में लाया है, पुण्य के लोभ में आया है, पाप के डर से लाया है, किसी को दिखाने के लिए लाया है, समझे कि नहीं? देखा देखी लाया है, ऐसा लाया हुआ है, प्रेशर में लाया है, बिल्कुल सही बात है ना? तो कैसा होना चाहिए? आया होना चाहिए अपने अंदर से। ऐसे एक किताब पढ़ा था हमने कि बोले कि आज पंचकला, आज वो पंचकला का 5वां दिन है, तो आज डिक्लेयर कर रहे थे कि कितने कितने लोगों ने ब्रह्मचर्य ले लिया। तो बोले भैया मेरा भी डिक्लेयर कर दो फटाफट। तो बोले क्यों तेरा तो अभी तो प्रैक्टिस चालू नहीं हुई ना? नहीं डिक्लेयर कर दो। बोले तो बाद में तो पब्लिक थोड़ी आएंगी, है क्या नहीं? उसको ब्रह्मचर्य लेना नहीं था, ब्रह्मचर्य डिक्लेयर कराना था, समझे कि नहीं समझे? कि ब्रह्मचर्य डिक्लेयर कराना है लोगों को।
ये नियम लेना बहुत सादी सिंपल बात है, लेकिन वो पालन करना फिर उसके लिए कठिन है जिसने मजबूरी में, डर में, भय में, लालच में लाया है, और जिसने लिया है, जिसको आया है, उसके लिए तो बहुत आनंददायी है। जितने नियम उतना आनंद। वो तो देखता है कि और ले लूँ मैं, पर देखता है कि कैपेसिटी कम है तो थोड़ा रुकता है, कैपेसिटी बढ़ाता है, तुरंत नियम, फिर और थोड़ी देर रुकता है, कैपेसिटी बढ़ा और एक नियम, ऐसा करते जाता है, वो बढ़ते जाता है। समझे क्या? लोग बोलते हैं अरे तो तुम नियम ले रहे, तुमको लगता है हम दुखी हो रहे। अरे आपको समझ रहा नहीं, हम बहुत आनंदित है, आप दुखी है। लोग बोलते हैं तुझे अभी बचपन तुम्हारी एज क्या है, तुम नियम ले रहे। अरे अब हमको पता है ना और कितना आनंद आ रहा है। हम दुखी तुम दिख रहे है क्या नहीं? अब तुम्हारे को हम दिख रहे, हमारे को तुम दुखी दिख रहे। पागल के लिए दुनिया पागल, दुनिया के लिए पागल। समझे क्या नहीं? अब कौन पागल किसको मालूम है, बताओ। समझ रहे क्या नहीं? तो वो श्रावक समझ में आया, श्रावक कौन है? जिसने अणुव्रत लिए है, प्रतिमाएं लिए। क्यों? क्योंकि ध्यान ज़्यादा कर सके। तो वो काय में आता है? मध्यम अंतरात्मा। और वो मुनि, देखो उनको लिखा है अनगारी बढ़ाया, देखो क्या है? देशव्रती अनगारी। अनगारी का अर्थ क्या होता है? ध्यान दो। आगार मतलब होता है परिग्रह। आगार तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, सागार, अनगार। सुने कि नहीं? तो सागार का अर्थ क्या है? परिग्रह सहित। तो श्रावकों को सागार कहा जाता है, जो परिग्रह सहित वस्त्र वगैरह सब। और मुनिराज को कहा जाता है अनगार या अनगारी। ये भी समझे कि नहीं? समझ में वर्ड? तो अनगारी को मतलब मुनिराज जो 6वें 7वें गुणस्थान वाले हैं, जो आत्मध्यान होता है फिर च्युत हो जाते हैं, आत्मध्यान होता है च्युत हो जाता है। अंतर्मुख में ध्यान हुआ और वापस राग हो गया, ध्यान हुआ राग हो गया। ऐसा जो रहते हैं वे मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। समझ में आया ना? तो मध्य अंतरात्मा में दो आ गए। कौन? एक तो वो मुनिराज 6वें 7वें वाले, और 5वें गुणस्थान वाले श्रावक। ये जो श्रावक बोल रहे हो 5वें गुणस्थान रहता है, ठीक है? वृत्ति, अणुवृत्ति, प्रतिमाधारी, उनका गुणस्थान कौन सा होता है? 5वां। विशुल्लक, एलक, माताजी, वे भी 5वें गुणस्थान में ही आते हैं। समझे क्या कहा? तो ये सब क्या आएंगे? मध्यम अंतरात्मा में आएंगे, ठीक है? वो श्रावक पूरे जो व्रती है वे, और वो मुनिराज 6वें 7वें वाले मुनिराज, ये सब काय में आएंगे? मध्यम अंतरात्मा में, ठीक है? तो समझ में आया? अब जघन्य अंतरात्मा को कहते? तो कहते अविरत समदृष्टि। समझ में आया? अविरत समदृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान समझना। अब इसको अविरत समदृष्टि मतलब क्या? अ यानी नहीं, विरत मतलब विरक्ति यानी व्रत नहीं होना। जो अविरक्त है, अव्रति सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी अंतरात्मा में है, जघन्य अंतरात्मा। कोई व्रत नहीं है तब भी अंतरात्मा में सम्यक दर्शन ओनली। क्राइटेरिया क्या उसके अंतरात्मा का? सम्यक दर्शन। अव्रत, जीरो व्रत मतलब क्या? हमारे आपके जैसे दिखेगा, आराम बजाओ नहीं, हमारे जैसा आप जैसा दिखेगा वो आपको समझ में भी रहेगा। लेकिन क्या है इसमें अलग? समझे कि नहीं? आपके जैसा पत्नी बच्चे वाला भी रह सकता है, वो समझ में आया कि नहीं? तो वो राजा भी रह सकता है, समझे कि नहीं? वो राम रह के वो युद्ध के लिए भी जा सकता है, रावण के लिए, पता है तो? हाँ, लक्ष्मण को 6 महीने लेकर भी घूम सकता है वो। समय दृष्टि थी ना कि उसी बहुत से मोह गए राम जी, समझे कि नहीं? तो वो अविरत है। अविरत मतलब क्या? व्रत नहीं लिया है, बराबर है? तो अविरत को भी जो देखो जो व्रती नहीं है, ऐसे को भी अंतरात्मा बोलते हैं, यदि देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता हो तो। जनरली ये लोग बोलते कि अरे कपड़े पहनने वाले वो थोड़ी कुछ रहते, कपड़े पहनने वाले वो थोड़ी बहुत उपेक्षा करते कपड़े पहनने वालों की, समझेंगे भाई? आप समझे नहीं? वो भी अंतरात्मा में आता है। क्या समझे? अंतरात्मा में लिया कि नहीं उनको? बताओ। जगन्य वाले, लेकिन अंतरात्मा में है ना। क्या समझे? देह और शरीर को भिन्न, देह और आत्मा को भिन्न जानने वाले, शरीर और आत्मा को भिन्न जानने वाले, लेकिन व्रत नहीं ले तो भी अंतरात्मा है वो। और उसी सम्यक दृष्टि जीव का ही ये तीसरी डाल है, समझे कि नहीं? अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे ये पंडितों के है, ये वस्त्र वालों के है, ऐसा बोल के उपेक्षा करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, अगर पंडित और समझ लो विद्वान का और शास्त्री लोगों का अगर तुम उपेक्षा करोगे वस्त्र वालों का, तो मैं बोलता हूँ आपके तो जीवनी में एक भी लाइन बचेगी। ये जो लिखा हुआ है ये पंडित दौलत राम जी है, देखो लिखा है, उन्होंने लिखा है, मेरी भावना उनकी लिखा ली,
12 वर्णों उनकी लिखी वाली हो जाएगी। भक्ता मत स्तोत्र नहीं तो आचार्य। तो अब आपको बताऊँ, आप पूजा निकालो आपकी पूजन की किताबें 99% तो उन्होंने लिखी वाली। अब कैसे किसको किसको निकालोगे आप? लेकिन अभी अपन जो पंडित देख रहे हैं वो अलग पंडित देख रहे हैं, नहीं इसलिए होता। अपन वो सोचते हैं। हाँ हाँ हाँ। अपनी सोच उसके वजह से वैसी बनी ना। मैं बोलना ही चाहता हूँ कि ये जितना कुछ लिखा हुआ है लिटरेचर आप समझे मुझे कि पूजन वगैरह ये सब लिखे है इन्होंने। ये प्रतिष्ठाचार्य वगैरह ये फिर किसमें आते हैं? वो भी प्रतिष्ठाचार्य भी अगर सम्यक दृष्टि होगा तो चतुर्थ वो जगन्य में आएगा। अगर देह और आत्मा को एक ही जान रहा है तो वे बहिरात्मा में ही आएगा, कोई भी रहो। लेकिन अगर ये जगन्य वालों को अगर निश्चय में जाना है तो फिर उनको कपड़े छोड़ के ही जाना पड़ेगा। फिर वो रति लेगा ना। वो देख जगन्य से जगन मतलब क्या, उसने पहचान लिया कि मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है। अब वो क्या चाहता है महाराज मतलब क्या चाहता है वो? आत्म ध्यान करना चाहता है, क्योंकि सच्चा धर्म क्या है? ज्यादा से ज्यादा आत्म ध्यान हाँ, करना। तो आत्म ध्यान करने के लिए वो क्या करेगा बोलो? व्रत ही लेगा। व्रत लेगा ना, अणुव्रत लेगा, फिर बाद में महाव्रत लेगा। तुम्हें क्या बोला कि जो सम्यक दृष्टि है उसको तो हमारे को गारंटी है क्या कि वो तो मोक्ष जाने वाला है। 2-4 भोग बहुत हो गए उसके लिए, क्योंकि अणुव्रत भी लेने वाला, महाव्रत भी लेने वाला है। प्रश्न किसका है? जिसने देह और आत्मा भिन्न भिन्न जाने नहीं, उसका मोक्ष कब है बताओ? उसका तो मोक्ष होगा ही नहीं। कब होगा? अब कितना भी काल लग सकता है, क्या गारंटी है बताओ? बेसिक में गड़बड़ होगी। समझे कि नहीं समझे क्या करें? तो सम्यक दृष्टि वो जीव है जिसने व्रत नहीं लिए, उसका भी मोक्ष मार्ग पक्का है। देखो लिखा है तीनों शिव मग चारी। तीनों शिव मग चारी मतलब क्या? ये तीनों भी क्या है? शिव मग मतलब मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। समझे क्या नहीं? ये तीनों मतलब जगन्य अंतरात्मा भी मोक्ष मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है। उसको से ये मत पकड़ो आप काम। समझे क्या नहीं? मंजिल से काफी दूर होगा कोई नहीं होगा। हाँ, पर सही रास्ते में पहुंच गया ना वो। हाँ। और जो बहिरात्मा है वो तो दूसरे ही रास्ते पर चल रहा है, संसार के चतुर्गति के। लेकिन ये तीनों क्या है? मोक्ष मार्ग पर लगे रहे। जगन्य उत्तर मंत्रात्मा तो बस अभी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मध्यम अंतरात्मा कुछ काल बाद प्राप्त करेंगे, जगन्य वाला थोड़ा और देर के बाद प्राप्त करेंगे, लेकिन सब मोक्ष में पहुंचने वाले हैं। समझे क्या नहीं? कंपल्सरी है। ये तीनों में से ऐसा एक भी जीव नहीं है जो मोक्ष में नहीं पहुंचेगा। जल्दी पहुंचना तीनों के तीनों, इसी को तो अंतरात्मा कहते हैं। समझे क्या नहीं? मैं आपको बताया था कि मैंने जब बच्चों जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि इस श्वेतांबरी लोग भी बोलते हैं कि हमारे महाराज मोक्ष में है। हाँ। इसलिए पूछा। बराबर है प्रश्न, समझ में वो आया? तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो कपड़े वो तो मैंने क्या उस दिन बात हुई थी वैसे श्वेतांबर धर्म का बोल रहे थे, मैंने वो बोला ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचेंगे? श्रावक तक। श्रावक ही रहेंगे वो। पहली बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा कि वो श्रावक बन सकते हैं कि सम्यक दृष्टि? फिर प्रश्न उठाते हैं कि सम्यक दृष्टि बन सकते हैं क्या? हाँ, कौन? वो तो है। वो श्वेतांबर लोग सम्यक दृष्टि बन सकते हैं क्या? मैं आपको बताऊँ, बोल आपको क्या लगता है? हाँ या नहीं? नहीं कपड़े नहीं कपड़े तो- कपड़ों का तो समय नहीं अभी आने तो वाला। आप जगत लॉजिक दो, लॉजिक दिया है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे जाएंगे? जिन क्या? हाँ, क्या माने तो विपरीत है, बताओ क्या? अरे सोचो भगवान जी को भी रागी द्वेषी मान रहे हैं। हाँ, तो वो कैसे समझेंगे? समझे कि नहीं? फिर अभी बताओ जो उनका लक्ष्य है, जो टारगेट है वही राग द्वेष वाला है, तो यहाँ पे राग द्वेष क्यों छोड़ेंगे वो? वैसे सम्यक दृष्टि भी नहीं बनते, तो इसलिए उनको चौथा गुण स्थान भी नहीं, 5वां गुण स्थान भी नहीं। समझे क्या नहीं? पहले में 6वें। अब मुझे होता है पूरी दुनिया समझो, पूरी दुनिया को 100 पकड़े अपन, हाँ मान के चलो, हाँ तो अपन 1 करोड़ पकड़े मोटा मोटी, पूरी दुनिया को 1 करोड़ जीव है, तो उसमें बहिरात्मा कितने हैं प्रश्न है हमारा। तो अजैनों में कितने अंतरात्मा कितने परमात्मा? सब बहिरात्मा है। समझ लेंगे, ध्यान से सुने ना, अजैन तो पूरे के पूरे बहिरात्मा है। अब जैनों की बात जैनों में छोटे को साथ श्वेतांबर भी पूरे बहिरात्मा हो गया तक। दिगंबरों में आ जाते हैं। दिगंबर मुनि महाराज जी पकड़ेंगे अपन, वहां से आगे निकले, बाकी तो अपन समझ रहे क्या बोल रहे हैं? प्रतिभाधारी वगैरह चौथे। और इसमें कोई सम्यक दृष्टि भी रह सकते हैं ना, रह सकते हैं। हाँ रह सकते हैं, लेकिन अविरत। समझे क्या? वो इसके टाइम में बोला नहीं था क्या? लक्ष्मी थोड़े पूजन के बहुत- टाइम बाकी लोगों को लगे कि ये यहाँ बैठे हुए, हाँ अपने को पता चाहिए कि अपन यहाँ नहीं है। हाँ हाँ। तो वही वो भिन्न जानना वेद ज्ञान चाहिए। 5% पकड़ लो। नहीं परसेंट इतना भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा हो गया। अपने में कह रहे बाबा। 140 करोड़ दिगंबर मुनि है, उसमें सोचो तो तुम
नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, दिगंबरों के अंदर ही बोल रहे हो, दिगंबरों के अंदर। तो नहीं, बहुत कम रेशो, मैं आपको बताऊँ। हाँ हाँ बराबर। बोल सकते रेशो रेशो कितना है पता है आपको? तो ऐसा बोला जाता है, मोटा मोटा जिनवानी बोला जाता है, करोड़ों में एक आधा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो 1 करोड़ में एक ही हो रहा है ना। इतना ही होगा, मतलब इतना रेशो कम है। तो फिर अब हम क्या करें? अब तो हम फंस गए ना, अब हमारा क्या है? तो याद रखना, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो अभी आप घर में रहते हुए भी जगन्य अंतरात्मा बन सकते हो। जिनवानी का गहराई से अभ्यास करो, खुद का गहराई से अभ्यास करो, खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ। यदि आप लोग लग रहा है ये मिट्टी में हूँ, तभी तो कभी बहिरात्मा हो, बहिरात्मा से फिर जब हमने पहचान लिया कि मिट्टी तो मैं हुई नहीं, मैं तो जीव चैतन्य द्रव्य। अगर हम अगर शरीर भिन्न दिखता है, हमें भिन्न दिखता, समझ लेना अपन आ गए। अब हमारा अब मोक्ष कब होगा? 2-4 भव इधर उधर, अनंत काल में 2-4 भव क्या है? 2-4 भव इधर उधर, लेकिन है गारंटी। सम्यक दर्शन हो जाना इज इक्वल टू मोक्ष का कंफर्म टिकट, जो कैंसिल नहीं हो सकता है। इसमें लिखा है 36 डाल में बताएंगे आप, समझे कि नहीं? कि सम्यक दृष्टि क्या क्या नहीं बनता है। प्रथम नरक में छठभु ज्योतिष वान भवन षट नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, समझे कि नहीं? तो ये बनता ही नहीं वो, 2-4 भव में तो चला, समझे कि नहीं? तो हम आज रखना, खुद को कम नहीं समझना, हमने सबने। हम जिनवानी को दिल से सुनेंगे और अपने अंदर उतारेंगे, देह से भिन्न स्वयं को पहचानने का प्रयत्न करेंगे, और देह से भिन्न स्वयं को पहचान लिया हमने, तो यार ना हमारे 2-4 भव बचे बस। कितना बड़ा काम किया जा सकता है यहाँ पर रहकर भी, ये समझो आप। विदाउट व्रत, हाँ, विदाउट व्रत, बिना व्रत, समझे कि नहीं? हमारे अंदर क्या बैठा है, जब तक हम मुनि बनेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मुनि तो हम बहुत बार बन गए, अनंत बार बोले ना, अनंत बार बन चुके मुनि, सम्यक दृष्टि एक बार भी नहीं बनी, समझे कि नहीं? इसलिए तो घूम रहे। इसीलिए तो घूम रहे। तो इसलिए अब करने से कार्य कौन सा है बताओ? जो आपको बता रहा था, अब आपको क्या लगता है कि पूजन करने की, भक्ति करने की, मेरे को महाराज जी बनना होगा, ये काम नहीं है। सम्यक दृष्टि बनना होगा पहला ये काम। तो ये काम और पूरी ताकत कहाँ लगानी बताओ? मैं अपनी श्रद्धान से ही करूँ कि मैं शरीर हूँ, कि मैं विशाल, जैसे विशाल हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे पहले इसमें ताकत लगाओ। मैं हूँ कौन? मैं सोचे सबसे समझदार व्यक्ति वही रहता है जो प्रश्न उठाता है कि मैं हूँ कौन। सोचो, हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन मैं ही नहीं है। मतलब हमारे को यही प्रश्न नहीं पड़ता खुद के प्रति। मतलब सोचो, दुनिया भर का नॉलेज लेने का इसको, लेकिन खुद को पहचानने के लिए भी समय नहीं। तो भ्रम में मानते बैठे, समझो मैं विशाल मान लेता हूँ, इतने अनंत काल से भ्रम में जी रहा हूँ। ये अभी का बने हुआ शरीर है, समझ गए? 30-40 साल पहले से बना हुआ शरीर, वो शरीर को मैं मान लिया। अब सोचो, अपनी आइडेंटिटी पूरी खत्म कर दी मैंने। हम स्वयं को ही नहीं पहचानते। स्वयं को पहचाने बिना अब अपना कल्याण करेंगे क्या? जो भी कल्याण करेंगे इसका करेंगे, बताओ? उद्गल का, मिट्टी का, समझे क्या नहीं? और पूरा जीवन किस में मिलाएंगे? मिट्टी में मिला दिया जीवन। इसलिए काहे के लिए बताओ? ये जीवन काहे के लिए है बताओ? तो हम क्या करें? मनुष्य पंचम काल में जन्मे ना, तो क्या कर सकते हैं अपन? ये सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही सकते हैं। सम्यक दर्शन को कोई आड़े नहीं आएगा आपको, समझे कि नहीं? सिखाने का प्रयोजन क्या है हमारा? ये जीवन यही, आप सम्यक दृष्टि धारण करो, समझे कि इतनी सूक्ष्मता वाली बात क्यों सिखाता हूँ मैं आत्मा वाली? क्योंकि आपको समझ में आया कि अपन है कौन। हमारे को अपनी पहचान है, बाकी दुनिया भर की बातें कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है बता? यहाँ पे आप बहुत अच्छे से रह लोगे, लेकिन इसके बाद 4 गति में जाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा उसका? पहचान नहीं, अगर उद्गम को भी अपन समझते पहचान नहीं, उद्गम को भी अगर मैं समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो शरीर की भी पहचान नहीं ना अपने को। तो तारे क्यों? शरीर में किधर क्या है ये भी पता नहीं, दुनिया का पता है। बताओ। अगर शरीर में क्या है ये पता चल जाएगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये शरीर अलग है, हाँ, मैं अलग, जीव अलग है। बराबर है। अरे इसको तुम अंदर से देखो जरा, इतना गंदा है ये। हमने तो वो सो इतने पार्ट को समझ लिया गेम में, समझे क्या नहीं? आउटर एक्सटर्नल पार्ट, जो स्किन, समझे क्या नहीं? स्किन के पीछे फ्लैश है, ब्लड है, हड्डियाँ है। इतना गंदा है कि सुगंध आ जाए उसकी, दुर्गंध। नहीं, सुगंध दुर्गंध भी नहीं, सोचने लग जाए। सिर्फ सोचो आप, सोच रहे क्या? मतलब उसी में वो ये 12 भावना में लिखा रखा है कि माता पिता रज विरज मिलकर बनी देह तेरी, है ना?
माता का रज पिता का विरज मिलकर तो शरीर बनने वाला है, और उसका आकर्षण है वहाँ। समझे क्या नहीं? जिसमें से मल मूत्र निकलता है, जो सड़ता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, उसका आकर्षण। और इधर जीवित चैतन्य आजार अमर है ना, भगवान जैसा, उसका कोई अट्रैक्शन नहीं। इसी को बोलते हैं, बोलो, कि हमने बच्चे को बचपन में मिट्टी के खिलौने दिए थे, समझे क्या, खेलने के लिए। तो बड़ा हो गया, वही लड़की देखने को गए, क्या लेके गया, वो मिट्टी के खिलौने, समझे क्या। तो बस हमारा भी वही खेल, समझे क्या, मिट्टी के खिलौने खेल रहे हैं हम, खेल भांडे, समझे क्या नहीं। गुड्डा गुड्डी की गेम खेल रहे हैं हम। गुड्डा गुड्डी का चल रहा ना, कि मेरी पत्नी मेरी गुड्डा, मेरी पत्नी मेरी गुड्डी, तो इसी में जी रहे हैं, बताओ। और जीवन बीत जा रहा, गुड्डा गुड्डी का गेम ही नहीं खत्म नहीं हो रहा, बताओ। इसीलिए तो जागने के लिए जिनवानी पड़ी जाती है। तो जी के 3 प्रकार समझ में है, उसमें से अभी परमात्मा बाकी है अपना, परमात्मा अपन कल पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। बहिरात्मा, अंतरात्मा। बहिरात्मा तो समझ में है, देह जीव को एक गिनता है। अंतरात्मा के 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम, जग। उत्तम में कौन, वो ध्यानस्थ मुनि, 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, है ना। मध्यम में कौन आएंगे, वो व्रती श्रावक, और वो 6वें 7वें वाले मुनिराज, समझ रहे। और जगन्य में आएगा सम्यक दृष्टि जी। सम्यक दृष्टि जी को और सब पहचान, तो भरत जी का जो दृष्टांत दिया था हमने, भरत जी भी जगन्य में सम्यक दृष्टि, समझ रहे। और वो जो तीर्थंकर रहते हैं, जब तक वो दीक्षा नहीं लेते तो भी जगन्य सम्यक दृष्टि, समझे कि नहीं। यदि चक्रवर्ती रहते हैं वैसे भी जगन्य सम्यक दृष्टि, समझे। नरकों में कितनी सम्यक दृष्टि आज भी है, तिर्यंचों में ही कितने सम्यक दृष्टि आज भी है, स्वर्गों में भी बहुत सारे सम्यक दृष्टि है, और मनुष्य में भी, यहाँ पर नहीं होगा तो विदेशी धर्म में बहुत सारे सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन कहीं पर भी हो सकता है, समझे कि नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, उसको रोक टोक नहीं है। तो हम अभी भी धारण कर सकते हैं। आपको मेरी बात ऐसी लग रहा है तो देखो, आप 12 भावना में बोलते हैं, इसी भी अंदर बताऊँ, सदगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपशम। तो इसका अर्थ क्या होता है, मोह नींद खुल सकती है, सदगुरु दे जगाए। सदगुरु के वचन है हमारे पास, समझे कि नहीं, मुनराज के वचन है। तो जब उनके वचन सुनेंगे तो ये मोह नींद उपशमेगी, मतलब शांत हो जाएगी, समझे। तब कछु बने उपाय, तब उपाय बनेगा, कर्म छोरा आवत रुके, कर्म आना रुकना रुक जाएगा। तो हम देखो यहाँ पर भी लिखा है, तो वहाँ पर भी लिखा है ना, मोह नींद से उठ रहे चेतन। तो इसका अर्थ क्या है, वो जगाना चाहते हैं हमारे को। अब हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं जाग के जाऊँगा यहाँ से, मैं सोते सोते नहीं जाऊँगा, समझे कि नहीं। वही बोलते ना, तो समाधि मरण वो जो रहता है, तो वो काहे के लिए रहता है बताओ, जागते हुए जाने के लिए। कि अब सो मत जाना कि मैं शरीर हूँ, इसलिए तो चेतना में गए, चेतना में गए, इसलिए कि वो जागा जागा जाना चाहिए। सम्यक दर्शन जो यहाँ पे प्रकट किया, वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लेके करना है आपको, समझे कि नहीं, आगे के लिए। तो आपको जागृति में जाना होगा, गाफिल हो जाएंगे तो सम्यक दर्शन यहाँ पे रह जाएगा और अपन आगे चल जाएंगे। इसलिए भावना दिन रात मेरे स्वामी, वो जैसे बस वही जैसे अभी वो 10 मैच जीते उसका कुछ नहीं, फाइनल फाइनल मैच, हाँ फाइनल मैच जीतने के लिए क्या करना होगा आपको, तो पूरी मैचेस जीतनी पड़ेगी, और फाइनल में तो ज़्यादा, फाइनल में ज़्यादा। तो फाइनल जीतने के लिए क्या, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। बस इतना सब मिला करके बोलना ये है कि जागो, समझे कि नहीं। वो अपन जैसा बोल रहे हैं कि अपन समझो ये भी मान लेते हैं कि जीव अलग है, देह अलग है, अपन उस कैटेगरी में आ गए अंतरात्मा। लेकिन जीव को संभालने के लिए वो अगर उद्देश्य रख के अगर अपन शरीर को संभाल रहे हैं, हाँ तो चल सकता है, तो चलता है। मतलब जैसे कल इन्होंने भैया क्या बोले थे, ऐसा इसके पॉसिबल है, मेरे पैर को पट्टी लगी थी तो मेरा ध्यान तो उधर जाएगा, लेकिन आपका ध्यान उधर जा रहा है, इसको संभालने के लिए अगर जा रहा है तो सही है। बता दो उसको कैसे रहता है, उसका समझ लीजिए कैसे रहता है कि मैं जब स्वयं को पहचान लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मनुष्य जो बना है, ये बॉडी है, ये मशीनरी है बहुत अच्छी, जो मैंने बहुत करोड़ों रुपए देकर, पुण्य देकर कमाई हुई है। ध्यान से, ये मशीनरी अच्छी रहनी चाहिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, ध्यान इसके वाला, साथ काम करना है। मुझे ध्यान वाला काम करना है, तो मशीनरी अच्छी रहनी चाहिए। हाँ, बस तो मैं जो मशीनरी की रिपेयरिंग कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं मशीन की रिपेयरिंग कर रहा हूँ, समझे क्या नहीं। लेकिन रिपेयरिंग करते करते उसको मैंने ध्यान सुना, हाँ तो क्या बता, मशीन की रिपेयरिंग, दुनिया को क्या लग रहा है मैं खुद की रिपेयरिंग कर रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे, अंतर है कि नहीं। जब मैं मशीन की रिपेयरिंग देखता हूँ तो मुझे तो टेंशन नहीं उसका, और मेरा उद्देश्य भी क्या है, ताकि मैं मेरा काम कर सकूँ, मुझे जाना है गाड़ी पे, समझे कि नहीं। जो खुद को ही कार माने बैठे हैं, वो सहायक है अपना,
सहायक खाना खिला रही मतलब बस उसको इसलिए खाना खिला रहे ना, जैसे मेरे को ध्यान करना है लेकिन इधर बक 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 होंगी तो मेरा ध्यान लगेगा नहीं, मैं ले भैया समझेंगे, डिस्टर्ब मेरे को मत डोंट डिस्टर्ब। मैं बताया भी था आपको कि इसको कुतिया का उपमा दीजिए कि भाई कुतिया है भूख रही है तो डाल दो 2 रोटी शांत बैठेगी, समझेगा नहीं, ऐसा लिखा है जिनमानी में, कुतिया है भूखती है वो, भूख लगी तो ले भैया 2 रोटी ले शांत रहे। लेकिन एक्चुअल में भूख किसको लगती है? अपने को लगती ही नहीं, बताऊंगा उसका भी साइंस है। देखो यहाँ पे बॉडी है, वहाँ पे भगभग होती है, वो भगभग की आदत हमारे को अनादिकाल से, जब वहाँ पे भगभग होगी तो हमारे को ऐसा फील आता है कि मुझे भूख लग गई, ये हमारा भ्रम है। जब आप वो दो भिन्न पहचान लेते हैं तो समझ जाते हैं कि देह को भूख लगी है, वो चिल्ला रहा है तो 2 रोटी डाल दो समझे क्या? तो वही व्यक्ति ऐसा रह सकता है, बताओ मैं आपको ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है उसको पता है अपने को देह में डालने का है, तो समझ में आए तो उसको टेस्ट का कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं, ले भाई तेरे को डालने का है ना तो ये ले, और बात समझे तो उसको रस छोड़ना कितना ईजी रहता, क्योंकि पता है आपको देह को डालने का, तो ये ले भैया डाल दिया, तो ये टेस्टी ये वाला वो चक्कर में नहीं पड़ना हो, समझेगा नहीं। और जिसको ये पता ही नहीं देह और आत्मा भिन्न भिन्न, वो रस छोड़ेगा तो कैसे छोड़ेगा, मैं बताया ना कि आज आलोनी है तो आज क्या बनेगा, खीर बनेगी आप समझेगा नहीं मतलब ऐसा हो जाता है वो व्रत, कैसे बिगाड़ता है वो, क्योंकि उसको पता नहीं है क्यों, अब ये क्यों खाता आलोनी, क्योंकि भाई ये मांगता रहता है ना टेस्टी कि देह के चक्कर में, ये ले भैया आज तक नमक ही दूंगा नहीं, उसको कंट्रोल में लाने के लिए, समझे क्या नहीं, तो उसका कितना साइंटिफिक है और इसका कितना आर्टिफिशियल है, आप समझ रहे क्या नहीं, तो ये समझाना है मुझे। तो वो आपको फिर शरीर को लगा तो उसको पता है शरीर साथ में है, चुन करेगा, मेरा ध्यान नहीं होगा, इसलिए भाई चला, और फिर क्या दिख गया कि खराब हो गया, अभी डैमेज हो गया परमानेंट, तो क्या करता है, चलो अभी ध्यान सुनना, अभी परमानेंट डैमेज हो गया, क्या मालूम पड़ेगा उसको, इसकी ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, परमानेंट डैमेज हो गया कि भैया अब मैं तेरा कुछ नहीं करूँगा, तो तेरा तय कर, मैं मेरा कर रहा, समझे, इसी को बोलते, बोलो क्या बोलते हैं, संथारा संलेखना, इसी को बोला जाता है। तो दिख गया अब देह से अब कुछ काम होने वाला नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि देह खत्म हो गया काम उसका, समझ में आएगा, तो अब क्या करेंगे, अब उसके चक्कर में समझेगा मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, भैया तू तेरा काम कर, अब मैं मेरा काम कर, समझ में, अब चले। लेकिन ये उसने खुद ने बोलना है, हाँ नहीं जैसे अभी चलता है कि बाकी लोग, हाँ अरे सही बात बोले, नहीं आपको नियम है, अब आपको इनको मुनिव्रत दे दो, अंतिम समय में मुनिव्रत दे दो, आप फिर कितना हो गया ये, होता है कितना हो रहा है हमारे साथ, हमने आसपास में देखा है सब, मतलब और वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया मेरे, अब मैं बताना चाहता हूँ, देखो सिर्फ समझ लीजिए, रिश्ते समझ लीजिए हमारे, उनको लेनी नहीं थी, दे दिए घर वालों ने ऐसा करके, हाँ फिर अब मैं उनको कंटिन्यू संबोधन कर रहा था, फिर उनका जो अंतिम समय था तो मैंने उनको एक लाइन बोली थी, यानी मैंने जो लास्ट लाइन बोली उनको, मैं बोला बच्चों ने, परिवार ने अज्ञान में तुम्हारे साथ ये कर दिया है, उनके प्रति विद्वेष मत रखना, समझे क्या, उनको माफ कर देना, समझे क्या, ये बोलने के 2-3 मिनट के बाद वो, मैं तो द्वेष रहता था, मैं बोला था मतलब शल्य निकाल दो, इच्छा बोला नहीं। उनको अज्ञान है, उनको पता नहीं कि वो सही कर रहे गलत कर रहे, तो आप तो सोचो उस व्यक्ति को जो बोल नहीं पा रहा है उसके साथ तुम उसके ऊपर थोप रहे हो दीक्षा, उसको भी डर है कि मेरा नियम टूटेगा, मेरे को पाप लगेगा, तो थोपे जा रहे लोग, तो खुदों के देना चाहिए, खुदों के लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए, ये बात समझ लीजिए। और एक बात मुझे भी बोलते किसी का अंतिम समय ना, तुम आओ बोलने को, हाँ तो मैं आपके सामने बोल देना चाहता हूँ कि मैं हम जिंदगी भर उसने सुना नहीं, अब तो मुझे उसको बोल रहे सुनाओ, जिंदगी में कभी हमारे को याद करे नहीं, हम बुलाए तो आए नहीं, समझे, अब हम उसको सुनाए तो सुनेगा भी क्यों हमारा, तो समझेगा भी क्या हम बता रहे थे, है क्या, तुम बोले सुना, हाँ भैया कब क्या सुना है क्या, जो सादा सुनाना वो तो आप ही सुना दो, नमोकार मंत्र वगैरह, मैं वो किसी के साथ होता नहीं है, मतलब ऐसा लगता है अंतिम समय धरते उतार लेते, उसको बिस्तर से नीचे उतार लेते, वो बाद में ओके हो जाता, फिर क्या है तुमने नियम दे दिए, तो नियम दे होता है मैंने खुद देखा था, मैंने देखे वाला है, ये फैक्ट है ऐसे। मैंने देखे वाला है ना, मैंने खुद ऐसी केस है, अच्छा हुआ, एक ऐसी केस है अपनी यहाँ की, ये धरती उतारने के बाद नियम देने के बाद उन्होंने पूरे नियम में 45 दिन निकाले थे, अब वो निकालना पड़ेगा, ऐसा भी है, समझे क्या, और बता दो मैं, ये कितने के ऐसे हो गए, नियम ले लिए, समझ में आएगा, फिर अब वो नॉर्मल लाइफ में टूट रहे नियम, तो तुम थोपे थे, तो नियम देने वाले कैसे थे परचवाने में, क्या बताओ, उसने लिए और बताओ, हाँ लिए तुमसे धरती उतारने वालों को नियम कैसे दिए, तुम्हें बता दो आपको कि 12 घंटे वाला, 18 घंटे वाला, ऐसा दिया जाता है, ध्यान से सुन लेना, अब खुदों के दे रहे हो क्या,
तो आप 12 घंटे 24 घंटे ऐसे दो, ऐसा आजीवन वाला मत दे दो, मुझसे तो लेने रहा हूँ। हाँ 3-3 घंटे का भी चलता है पूरा? एग्जाम्पल है ना, अच्छा इनके नानी जी का, हम डाउन में थे, हमने वीडियो कॉल कराया था, मतलब शैलेश भाई घर पे नानी जी के वो अच्छे अवस्था में थे, तो मयंक सागर महाराज जी के हम इसमें गए डॉक्टर के उस पर, तो उन्होंने हमारे सामने बोला था इनको 3-3 घंटे का टैग दे के आगे करो। देखो मैं बराबर बोल रहा है, वही बोल रहा है कि उसे 3-3 घंटे का मर्यादित टाइम देते, आजीवन का मत दो उनको। वो बच गया फिर वो तोड़ेगा नहीं, तो पाप किसको बता। इसे नियम खराब नहीं होगी। वेदर में रूल भी ऐसा है कि नियम लिया जाता है, दिया नहीं जाता। प्रक्रिया तो यही है, लिया जाता है, ये समझे कि? अगर आप आपको चाहते हो कि मेरा अगर ऐसी पोजीशन आ जाए मैं नियम नहीं ले पाऊँ, तो घर वालों के लिए लिख के जाओ कि मेरा ऐसी पोजीशन हुई तो मुझे ये नियम देना, इतनी देर के लिए देना, ऐसे देना, पूरा लिख के चल जाओ। मतलब गुरुदेव मुनिराज भी देते तो बराबर उनकी हिसाब से देते, लेकिन अपनी कुछ भावना के बारे में नहीं वो पूरा करो, हाँ। उनकी बातों के ऊपर सही तरीके से ध्यान दे के करो तो बराबर होगा। सही हाँ होता है। हम हमारी भावुकता में समझे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भावुकता। भावुकता और देखा देखी, हाँ देखा देखी सबसे बड़ी बात तो देखा क्यों देखी। कल का ज्वलंत उदाहरण हम खुद है हम ना, देखे, हाँ। हमने हमारे सामने गुरुदेव ने बोला ना हाँ। कि 3-3 घंटे का नियम है। बराबर ऐसे दिया जाता है, यही लॉजिकल है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। चलो।